लास्ट लेक्चर में हम पीओएसी कर रहे थे, तो पीओएसी को कंटिन्यू करेंगे अभी पहले, क्योंकि पीओएसी स्कूल में तो है नहीं और कुछ बच्चों के पीरियोडिक भी हैं। तो पीओएसी से पहले कर लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स, फिर उसके बाद पीओएसी लास्ट टॉपिक ही बचेगा। लिख लो कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स लगेंगी कहां पे? जब भी तुम्हें दिया होगा कोई ना कोई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन समझते हो क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। लिखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। बढ़िया, तुम लोगों को आता ही है। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट को कैसे डिफाइन करेंगे? जिसको डालते हैं, ठीक है, वो सॉल्यूट है, और जिसमें डालते हैं वो सॉल्वेंट है। तो ठीक है, जैसे अगर मैं नमक और पानी का सॉल्यूशन लूं तो नमक क्या है और पानी क्या है? अगर मैं शुगर इन वाटर का सॉल्यूशन लूं, शुगर सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। और अगर मैं सैंड इन वाटर का सॉल्यूशन ले लूं तो वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, ठीक है। तो बच्चे बोलते थे सैंड जो है वो सॉल्यूट है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो इसका मतलब सॉल्यूशन होता क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो पहले बात आती है मिक्सचर से। मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या हुई? जिसको तुम कह रहे हो जिसको डालते हैं वो सॉल्यूट और जिसमें डालते हैं वो सॉल्वेंट। ये तो बड़ी लेमैन सी डेफिनेशन हो गई ना। या ये बोलते हैं कि जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट और जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो एक्चुअल में होता क्या है, सॉल्यूट का मतलब है, जैसे मान लो मैं चीनी को पानी में डाल रहा हूँ, ठीक है। एक में लेके आया चीनी, सॉलिड थी, और एक पानी पड़ा हुआ था। पानी कैसा है? लिक्विड। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया तो शुगर सॉल्यूशन बन गया, चीनी घुल गई है उसके अंदर। फाइनल सॉल्यूशन की स्टेट क्या है? लिक्विड। जब चीनी घुल भी जाती है पानी में तो सारा का सारा लिक्विड ही रहता है ना। इसका मतलब किसने अपनी आइडेंटिटी खो दी है? चीनी ने या पानी ने? चीनी ने, सॉल्यूट ने। मतलब अगर मैं शुगर ले रहा हूँ, शुगर पहले कैसी थी? सॉलिड थी, लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद सब कुछ कैसा दिख रहा है? लिक्विड। तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो अपनी फिजिकल स्टेट को रिटेन करता है। जैसे पानी पहले भी लिक्विड था, बाद में भी क्या है? लिक्विड। लेकिन चीनी पहले सॉलिड थी, लेकिन जब सॉल्यूशन बन चुका है तो सब कुछ कैसा हो गया? लिक्विड। तो सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो अपनी फिजिकल स्टेट को खो देता है, आइडेंटिटी जो है वो लूज कर देगा। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। सिमिलरली नमक के साथ भी होता है। मैं यहाँ पे दो ग्लास रखता हूँ, एक में नमक घोल रखा है और एक में पानी घोल रखा है। तुम देख के बता दोगे कि किस में नमक है और किस में पानी है? टेस्ट करना पड़ेगा ना। इसका मतलब सॉल्यूशन में किसने अपनी आइडेंटिटी खोई है? सॉल्ट ने। पानी पहले भी, हाँ शुगर भी कह सकते हैं, तो पानी पहले भी लिक्विड था, बाद में भी क्या है? लिक्विड है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां से हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लिख लो सॉल्यूट क्या है? दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which loses its physical identity on dissolution। जो अपनी फिजिकल आइडेंटिटी को खो देता है डिसोल्यूशन के दौरान, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और सॉल्यूट को हमेशा किससे दिखाते हैं? बी से। सॉल्वेंट को किससे दिखाते हैं? ए से। सॉल्वेंट को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? वो कंपोनेंट जो अपनी आइडेंटिटी को क्या करता है? रिटेन करता है। तो लिख लो दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which retains its identity, its physical identity
फिजिकल आइडेंटिटी ऑन डिसोल्यूशन। मैंने अल्कोहल मिक्स कर दिया पानी के साथ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, तो इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? अब डेफिनेशन तो ये पढ़ ली कि भाई क्या बात कर रहा है? अगर आपने अच्छी सी डाली होगा क्या मतलब है? वोडका डाल ली, वोडका तो पहले भी क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, और वोडका है भी क्या, अल्कोहल ही है। और वोडका भी छोड़, इथेनॉल तो लैब में पड़ा होता है ना, इथेनॉल मिक्स कर दिया पानी में, फिर क्या करूँगा? कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? हमने तो ये पढ़ लिया कि जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, तो ये डेफिनेशन अभी इनकम्प्लीट है। अगर इसमें क्या है, अल्कोहल भी लिक्विड है, पानी भी क्या है, लिक्विड है, तो ऑब्वियसली बात है जब मिक्स करूंगा तो भी क्या बनेगा, लिक्विड ही बनेगा। अगर दोनों का फिजिकल स्टेट ऑलरेडी सेम है, फिर मैं लिख सकता हूं कि जो कंपोनेंट कम अमाउंट में है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। लिखो, यहीं पे ऐड कर लो, फिजिकल आइडेंटिटी ऑन डिसोल्यूशन एंड इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। ये कब लगाएंगे? व्हेन बोथ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैव सेम फिजिकल स्टेट। बॉडी लेट, हाँ, अच्छा, और सॉल्वेंट में क्या ऐड करना पड़ेगा, जो ज्यादा अमाउंट में हो, एंड इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ये तभी आएगा व्हेन बोथ द सॉल्यूट एंड, यहां पे भी लिख लो, व्हेन बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हैज तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो अल्कोहल हमारा जो है सॉल्वेंट हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। कई लोग करते भी हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। चलो, जैसे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो आगे। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है जो मतलब तुम्हें लिखने का, ये तुम लिख लोगे घर जाके भी, पहली स्लाइड बस कॉपी करनी है, इसके बाद ही है समझने का। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 5 ग्राम शुगर, 100 ml वाटर। जल्दी जल्दी से बताओ सॉल्यूट क्या और सॉल्वेंट क्या? हाँ, सॉल्वेंट वाटर है, हो गया सॉल्वेंट। पाँच 500 ग्राम शुगर, 6 ml वाटर, कोई सस्पेंशन नहीं है, पूछ लेगा और बताना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो बनाएगा। जैसे 6 बूंदे डाल दी पानी की शुगर में, तो जिधर गिरेगी उधर शुगर क्या हो जाएगी, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगी, ठीक है। तो अभी भी क्या होगा, शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और पानी अभी भी क्या है, सॉल्वेंट है। तो कई बच्चे ऐसे सोचते हैं जिन्होंने रट्टा लगाया होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट, वहाँ लिख देते हैं कि शुगर सॉल्वेंट है। शुगर सॉल्वेंट नहीं है। मान लो चीनी बहुत ज़्यादा ले रखी है, आधा किलो, उसमें 4-5 बूंदे पानी की गिरी, तो जो पानी गिरा है वो थोड़ी सी चीनी को क्या कर देगा, डिजोल्व। तो आइडेंटिटी अभी भी कौन खोएगा, चीनी ही लूज करेगी। तो यहाँ पे शुगर ही क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट। ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को। और एग्जांपल लिखो,
5 ग्राम वाटर, 10 ग्राम एल्कोहल, तो फिर क्या हो जाएगा? वाटर सॉल्यूट है, एल्कोहल क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट सेम है तो अमाउंट से देख लिया। ये भी बता दो, वैसे कभी पूछता नहीं है, अब क्या होगा? कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट, या दोनों को कुछ भी ले सकते हैं? नहीं, पहले ऐसे ही सोचते थे। जब ग्राम सेम आ जाए तो फिर किस पे शिफ्ट कर जाओ? मोल पे। मोल पे, तो सबके मोल निकाल लो। इसके मोल कितने आएंगे? 5 बाई गिवन मास बाई मोलर मास करते हैं ना। इसके निकालूंगा तो 5 बाई, एल्कोहल भी लिख लो, जैसे मीथेनॉल दे दिया, मीथेनॉल। मीथेनॉल का फॉर्मूला पता है? CH3OH। इसका मोलर मास कितना आएगा? 12, 4, 16, 16 और 16, यही होगा। तो 5 डिवाइडेड बाई 32। अब किसका मोल कम है? एल्कोहल का। तो सॉल्यूट कौन हो जाएगा? एल्कोहल। और सॉल्वेंट कौन हो जाएगा? वाटर। तो जब सेम मास आ जाए तो फिर मोल्स पे चले जाओ। अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन बनाता हूं, फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस, फॉर लिक्विड सॉल्यूशंस वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस, हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ, बोल लोगे कि मैं ही बोलता रहा हूं, सॉल्वेंट। ये बात सही नहीं है, यहां लिख लो, मे बी और मे नॉट बी, मे बी और मे नॉट बी, ये हमेशा ट्रू नहीं है। कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 12th चैप्टर 1 सॉल्यूशंस, वहाँ क्लैरिटी मिलेगी। किस टॉपिक में पढ़ेंगे? आइडियल सॉल्यूशंस में और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। तो वॉल्यूम मत लिखाना कि हमेशा बराबर ही होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में बराबर नहीं होता, आइडियल में बराबर होता है। वेट वाली बात हमेशा ट्रू है, वॉल्यूम वाली बात मे और मे नॉट बी। कब इक्वल होगा? जब सॉल्यूशन कैसा होगा? आइडियल। और कब इक्वल नहीं होगा? जब कैसा होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कहाँ पढ़ेंगे? क्लास 12th में पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर है? अब जब मैंने सॉल्यूशन का बेसिक बता दिया है तो अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। पढ़ने की जरूरत क्या है? मान लो मैं गोरांश के घर गया, गोरांश ने नींबू पानी बना के पिला दिया और बढ़िया लगा मेरे को। मैंने गोरांश को पूछा कि कैसे कैसे बनाया था, तो गोरांश ने बोला कि सर ऐसा है, 500 ml पानी लिया था, 4 चम्मच चीनी डाली थी। मैं घर आया, मैंने भी यही करा, 500 ml पानी ले लिया और 4 चम्मच चीनी डाल दी, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आया। क्या रीज़न रहा होगा? हाथ का स्वाद? नहीं, हाथ का स्वाद गया, चम्मच से डाली थी। हो सकता है कि मेरा चम्मच बड़ा हो घर का, तो या उल्टा भी हो सकता है, इसके घर का चम्मच बड़ा हो। तो इसका मतलब वो जो बताने का तरीका था वो बड़ा लेमैन था। केमिस्ट्री में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पूरी कंसंट्रेशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म्स में। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिया और बता दिया 4 चम्मच डालना था। हो सकता है भाई कि मेजरिंग ही अलग अलग तरीके से करी हो। तो उसी लिए हम क्या पढ़ते हैं? कंसंट्रेशन टर्म्स, ताकि मैं एग्जैक्ट रेशो बता पाऊँ जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा। तो अब शुरू करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। अब हेडिंग डालो, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, पहली कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, लिखो। पहला तो लिख लो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन समझाने की ज्यादा जरूरत तो है नहीं। जैसे अगर तुमसे पूछ लिया इसको डिनोट किससे करते हैं?
मोल फ्रैक्शन को काई से, इसको क्या बोलते हैं, CHI। अगर तुम्हें ऐसे दे रखा है XB बताओ, इसका मतलब वो क्या जानना चाह रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B किसको बोलते हैं, सॉल्यूट को, और A किसको बोलते हैं, सॉल्वेंट को। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताना है। फ्रैक्शन कैसे बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जिसको क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और अगर XA पूछ ले तो कैसे लिखूंगा, NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या इसी को कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालना तो सभी को आता है, तो ये लिख लो। पहली कंसंट्रेशन टर्म थी मोल फ्रैक्शन। इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो, मोल्स ना दे रखे हो, मास दे रखा हो, तो मोल्स कैसे निकालते हैं, मास से, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास प्लस गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मोल्स ना दिए हो तो मास दिया होगा, मास को कन्वर्ट कर लेना पहले किसमें, मोल्स में। तो ये है मोल फ्रैक्शन। क्लियर है। एक और बात लिख लो, XA प्लस XB अगर मैं करूं, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के। फ्रैक्शन का अगर मैं मैक्सिमम ले लूं तो कितना आ सकता है, 1 के बराबर ही आ जाएगा ना। ये बात समझ में नहीं आई, अभी कर लेते हैं। देखो ये नोट करके लिख लो पहले तो, XA प्लस XB की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। जैसे अभी क्लियर हो जाएगा, मैं बोलता हूं इस टोटल 100% ही होता है ना किसी भी चीज़ का। जैसे मैं बोलूँ इस क्लास में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स बताओ, तो मैं बोल दिया फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स, कैसे बताऊंगा कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड बाय कितनी है, टोटल कितने हो गए, 12 कि 11। मैं भी तो हूँ, मैं नहीं हूँ क्या बॉय में, मैं गर्ल्स में हूँ, तो मैं भी हो गया। टोटल कितने हो गए, 12। तो 5 डिवाइडेड बाई 12। अगर मैं बोल दूं बॉयज, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज कितने हो गए, 7 बाई 12। अब देखना, इसको ऐड करके देखना, XG प्लस XB, 5 बाई 12 प्लस 7 बाई 12 कितना आएगा, 12 बाई 12, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो उसमें भी ऐसा ही होता है केमिस्ट्री के टर्म्स में भी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के 100% ही देगा ना सॉल्यूशन का, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, 1 के बराबर। अब आ गया। चलो ये तो था मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली क्या लिख सकता हूँ, मास फ्रैक्शन। बहुत रेयर टू रेयर चांस कभी किसी ने पूछा हो, फिर भी मास फ्रैक्शन निकल जाएगा बड़े आराम से। मास फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, जैसे ऑफ B पूछ लिया तो कैसे निकलेगा, WB अपॉन WA प्लस WB, खत्म। बस इसका इतना ही लिख लो, WB अपॉन WA प्लस WB। थर्ड, अब यहां से सारी इंपॉर्टेंट आएंगी। जैसे दे दिया तुम्हें परसेंट W/W, और इसको बोलते हैं वेट परसेंट, और इसी को क्या बोलते हैं, मास परसेंट। W/W और वेट परसेंट और मास परसेंट, इसका मतलब क्या होता है, देखो इट इज डिफाइंड एज, मैं लिख देता हूं, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन। जब तुम परसेंटेज निकालते हो तो कितने में से निकालते हो, 100 में से। ऐसा ही होता ना कि 100% में से मेरे कितने मार्क्स आए, तो इधर भी क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा है, वही क्या होगा, परसेंटेज W/W।
100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट पड़ा है। तो परसेंट W/W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिख लो। परसेंट W/W विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, या मास भी लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाय 100। खत्म। आ रही है ना बात समझ में। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये है परसेंटेज W/W। चले आगे, अगला लिखो परसेंट V/V। परसेंट V/V। सर जब एक कंसंट्रेशन टर्म से काम चलता है तो अलग अलग क्यों पढ़नी पड़ रही हैं। देखो हर एक चीज ना एक रोल प्ले करती है। इधर ऊपर भी वेट था, नीचे भी क्या है, वेट। तो वेट हम जनरली लेते हैं सॉलिड्स का, तो सॉलिड्स का वेट लेते हैं। तो जब सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉलिड्स के लिए हम परसेंटेज W/W यूज करते हैं। परसेंटेज V/V कहाँ यूज करेंगे, जहां पर लिक्विड हो या गैसियस सॉल्यूशन हो। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन भी होता है, सारी गैसेस मिक्स हैं तो एटमॉस्फेरिक सॉल्यूशन ही है गैसियस सॉल्यूशन। जनरली अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो वो लिक्विड ही होता है ना। तो परसेंट V/V तुम्हें कहाँ मिलेगा, जहां पे लिक्विड सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन हो। कहीं देखा है तुमने लिखा हो परसेंटेज V/V, कहीं तो देखा होगा लाइफ में। जैसे बियर में लिखा होता है 8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, 8% एल्कोहल है, 100 मतलब 8 ml एल्कोहल है 100 ml सॉल्यूशन में। मतलब 100 ml का जो भी तुम्हारा बना एल्कोहल प्लस वाटर मिला के, उसमें कितना ml एल्कोहल है, 8 ml। सिमिलरली और भी हैं ड्रिंक्स, उनके ऊपर भी लिखा होता है, तो वो दिख जाएगा कभी किसी दिन। तो और भी देख लेना, फ्रूटी वगैरह पे भी लिखा होगा, जो भी मतलब तुम्हें पसंद हो लिखो। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। देखो जो ऊपर है ना वो सॉल्यूट है, जो न्यूमरेटर में है वो क्या है, सॉल्यूट है। उसका क्या दे रखा है, V मतलब वॉल्यूम। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन क्या लिख दूं, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर में, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का भी क्या है, वॉल्यूम। तो क्या लिख दूं, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है ml में इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज V/V। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अवनी बताओगी। करेक्ट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में इनटू 100 लिख लो। ये हो गया परसेंटेज V/V। अगला है परसेंटेज W/V, वेट बाय वॉल्यूम। तो ये कैसे डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड एज, करेगा जगमीत, हाँ वेट ऑफ क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन, बढ़िया, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज W/V का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाय 100। कर दो बॉक्स में।
अब बात क्या है, अभी तक तुमने जितने टर्म्स पढ़ी हैं ये क्या थी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टर्म। ये कैसी टर्म थी, वेट बाय वेट टर्म। एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मतलब वो ऐसा कोई टॉपिक है नहीं, ना मेंशन हो रखा है, लेकिन अगर किसी परसेंटेज वेट बाय वेट टर्म को तुम्हें कन्वर्ट करना आ जाए कि इसको कन्वर्ट करके बताओ कि परसेंटेज वी बाई वी में कितना होगा, या उल्टा दे दे परसेंट वी बाई वी टर्म को कन्वर्ट करके बताओ परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में, तो कैसे बताऊंगा। एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ का नाम क्या है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है डेंसिटी। डेंसिटी एक ऐसी टर्म है जो मास और वॉल्यूम को क्या करती है, रिलेट करती है। अगर डेंसिटी नहीं होगी तो तुम इनको कन्वर्ट भी नहीं कर पाओगे। तो लिखो स्टार लगा के, इंपॉर्टेंट, टू कन्वर्ट अ डब्ल्यू बाई डब्ल्यू टर्म टू डब्ल्यू बाई वी टर्म या वी बाई वी टर्म, we will need density। हमेशा हमें डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। और लिख भी लो एक शॉर्टकट, W बाई वी परसेंट। अगर तुमको कोई बोल दे W बाई वी परसेंट निकालना है और W बाई डब्ल्यू परसेंट दे रखा है, तो W बाई वी परसेंट इज इक्वल टू W बाई डब्ल्यू परसेंट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये कन्वर्जन फैक्टर है, तुम्हारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। W बाई वी परसेंट इज इक्वल टू W बाई डब्ल्यू परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हो गया। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी होगी, डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर ml। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास किस में होगा, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम किस में होगा, ml में। तो वो देगा ग्राम पर ml में। कितनी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हैं हम अभी, 5। छठी लिखो, मोलैरिटी। मोलैरिटी डिनोट करते हैं कैपिटल M से। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की कोई हिसाब ही नहीं है। इसके बिना फिजिकल केमिस्ट्री चल ही नहीं सकती। कोई एक चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें मोलैरिटी ना आए, हर एक में आएगी। लिख लो, मोलैरिटी होता क्या है। मोलैरिटी वर्ड ही शुरू कहाँ से हो रहा है, मोल से। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, लिख लो, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 liter of solution, 1 liter of solution। एक एक चीज याद रखना, लीटर लिखा है तो लीटर ही दिमाग में होना चाहिए। कितने मोल सोल्यूट के पड़े हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसी को क्या बोला जाता है, मोलैरिटी। जैसे अगर मैं बोलूं कि तुम्हें 2 मोलर शुगर सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब 1 लीटर पूरे सॉल्यूशन में कितने मोल चीनी के हैं, 2 मोल शुगर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोलैरिटी को कैसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लीटर में होना चाहिए। एक और फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है ख्याति, वेट के टर्म में या मास के टर्म में, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मान लो गिवन मास दे रखा हो तो किससे डिवाइड कर दूं, मोलर मास से। अपॉन में क्या है, वॉल्यूम इन लीटर्स। अब मान लो वो वॉल्यूम इन ml दे दे तुम्हें पेपर में, लड़ने थोड़ी लग जाओगे कि भाई लीटर में क्यों नहीं दिया। तो ml को किस में कन्वर्ट कर लोगे, लीटर में। ml को लीटर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, डिवाइड बाय 1000। जब यहाँ से डिवाइड करूंगा 1000 में, वो ऊपर चला जाएगा। तो एक और फॉर्मूला बन गया मेरे पास, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। और अगर वॉल्यूम लीटर में ही दे रखा हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो वो लीटर को लीटर में रहने देना। क्वेश्चन लिखो,
20 ग्राम NaOH है इन 80 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, टेल मोलैरिटी, सब निकाल के बताओ मोलैरिटी कितनी आ रही है। देखें 100/16, वो भी तो 25/4 ही नहीं हो गया, 425 है और 4 4 16। सॉल्यूशन करें, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू WB कितना दे रखा है 20/MB, मोलर मास कितना है 40 × 1000/80। मोलर, ठीक है। बात आई यूनिट की, यूनिट्स क्या होंगी, या तो लिखा होगा कैपिटल M मतलब मोलर, और या लिख सकते हैं क्या फॉर्मूला था इसका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कैसे लिख सकते हैं, मोल पर, हाँ मोल पर लीटर, या इसी को क्या लिख सकते हैं मोल पर लीटर, या लीटर इनवर्स, जो भी तुम कह रहे हो, समझे। तो यूनिट्स भी याद रखना क्या क्या दे सकता है या तुम्हें क्या देनी है। और जैसे तुमने आंसर लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 25/4 m, तो ठीक है, खाली 25/4 मत लिख के आ जाना बिना यूनिट के ही, यूनिट्स ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन तो लिखते हैं, पहले एक और चीज लिखो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या निकाला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कई बार क्या होता है, तुम्हें ज़रूरत पड़ती है नंबर ऑफ मोल्स निकालने की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो ये किसका फॉर्मूला आया, मोल्स का। तो ये यहां मैं क्या निकाल रहा हूं, मोल्स। कई बार तुम्हें क्या होगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर अगर दे रखा हो तो यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वहां पे मोल्स आए थे, इसको क्या बोलते हैं, मिली मोल्स। जब वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो मोल्स भी क्या आएंगे, मिली मोल्स। तो मिली मोल्स भी निकाल सकते हैं, मिली मोल्स। तो ये भी ध्यान रखना, मोल्स निकालने का तरीका क्या है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और मिली मोल्स निकालने का तरीका क्या है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो ये दो तरीके हैं निकालने के। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मास ऑफ CH3COOH in 200 ml of 0.5 molar solution. Calculate the mass of acetic acid in 200 ml of 0.5 molar solution. देखना बोर्ड पे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। तो मोस्टली बच्चों को आ ही गया है। मोलैरिटी दे रखी है अब की बार 0.5, WB मुझे पता नहीं है, निकालना है। मोलर मास कितना आता है इसका 60 इंटू 1000 अपॉन कितना वॉल्यूम दे रखा है 200, 200 इंटू 5 1000 कट गया। ये यहाँ से WB कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 5, इसका डेसिमल हटाया 10 यहाँ आ गया, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया 6 ग्राम्स। ये क्वेश्चन तो सबसे बेसिक है, मतलब लेवल 1 का ही क्वेश्चन होगा, लेवल 1 मीन 0।
ये है 6 ग्राम। बाकी बच्चे ऐसे नहीं करते जो जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, इसको देख के भी कर सकता है बच्चा। अगर मान लो इसका 1 मोलर होता, 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, ऐसे ही होता है ना। अगर 0.5 मोलर दे रखा है मतलब 1 लीटर में कितने मोल प्रेजेंट है, 0.5 मोल्स। 0.5 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर में। 1 मोल का मास कितना होता है, CH3COH का भी निकाला था, कितना होता है 60। तो अब पहली बात तो 60 ग्राम्स जो है, अगर ये 1 मोलर होता तो 60 ग्राम प्रेजेंट होता 1 लीटर में। ये उसका कितनवां भाग है, 200 ml 1 लीटर का कितनवां भाग होता है, 5वां। मतलब मैं तरीका बता रहा हूँ, ऐसे भी सोचते हैं बच्चे जल्दी करने के लिए, वो इतनी देर में ऐसे लिखते नहीं है, वो फटाफट भी कर देते हैं। 5वां भाग है 1 लीटर का। 0.5 का मतलब क्या है, आधा मोल होगा। आधे मोल में कितने ग्राम होंगे, 30 ग्राम होंगे। 30 ग्राम होंगे। अगर 1 मोलर दे रखा है तो 60 ग्राम होता। 0.5 का मतलब क्या है, 30 ग्राम। और 30 ग्राम होते अगर 1 लीटर होता। 1 लीटर भी नहीं है, कितना है उसका 5वां हिस्सा, तो 30 का 5वां हिस्सा क्या होता है, 6। ऐसे भी कर देते हैं बच्चे, जो थोड़े प्रो मॉडल के होते हैं वो कर देते हैं ऐसे। तुम भी कर दोगे थोड़े टाइम में, तुम थोड़ा टाइम ही देख रहे हो बस, ये फॉर्मूला वगैरह, उसके बाद तुम्हें अपने आप आ जाएंगे। अब तुम्हें कई जगह टर्म्स देखने को मिलेंगी, स्कूल में मिले ना मिले वैसे देखने को मिल सकती है। कई बार तुम्हें दे रखा हो मोलर, मोलर सॉल्यूशन, कई बार दिखेगा सेमी मोलर, कई बार लिखा होगा डेसीमोलर, कई बार दिखा होगा मिलीमोलर, कई बार देखने को मिलेगा सेंटीमोलर कि सेंटीमोलर सॉल्यूशन इज गिवन। तो इसका मतलब क्या है, मिलीमोलर सॉल्यूशन इज गिवन, इसका मतलब क्या है, अमोलर सॉल्यूशन इज गिवन, इसका मतलब क्या है। मोलर का मतलब क्या है, 1 मोलैरिटी दे रखी है। सेमी मोलर का मतलब क्या है, 0.5। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। 0.5। डेसी का मतलब 0.1 मोलर। मिली का मतलब 10 की पावर -3 मोलर। सेंटी का मतलब 10 की पावर -2 मोलर। लिख लो। तो डायरेक्टली अगर कभी दिया हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 0.001। ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है। कन्वर्जन नहीं है। अगर पेपर में दे रखा हो अ सेंटीमोलर सॉल्यूशन इज गिवन, तो ये कैसी कन्वर्जन है, तुम्हें पता होना चाहिए कि सेंटीमोलर का मतलब क्या है। सेंटीमोलर का मतलब है 0.01 मोलैरिटी दे रखी है। स्कूल में सर जो सॉल्यूशन दिया था 1/20 मोलैरिटी, वो ये था, वो यही था। चलो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। Calculate the molarity of NaOH solution जिसका परसेंटेज W/W दे रखा है 80, डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब ऐसे मत कहना सर आपने रो क्यों नहीं लिखा, डी क्यों लिखा, दे रखा है ऐसे डी 1.2 ग्राम पर ml। इसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करके बताओ, करवाऊं। देखो पहले तो दिमाग लगाया करो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। ये एक W/V टर्म है, लेकिन दे क्या रखी है एक W/W टर्म, मतलब पक्का किसकी जरूरत पड़ी होगी, डेंसिटी की। परसेंटेज W/W का मतलब क्या है, 80 ग्राम सॉल्यूट है इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसमें तो किसी बच्चे को डाउट नहीं ना, ऐसे ही डिकोड किया जाता है क्वेश्चन को। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 80 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखी है, 1.2। यूनिट के साथ लिख देता हूं, ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम।
तो यहाँ से अगर मुझे वॉल्यूम निकालना हो, क्योंकि वॉल्यूम मुझे मोलैरिटी में चाहिए, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.2। यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन ये वॉल्यूम किस में होगा, ml में, क्योंकि डेंसिटी किस में थी, ग्राम पर ml में। पहले तो ये स्टेप अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो बताओ। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, मुझे वॉल्यूम बताना है, तो मास अपॉन वॉल्यूम रखा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास पता है 100 ग्राम, सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी पता है 1.2, तो 100 अपॉन 1.2 आ जाएगी। लेकिन ये किस में आएगी, ml में। मुझे किस में चाहिए होगी, लीटर में, तो इसको लीटर में यहीं कन्वर्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा, 100 अपॉन 1.2 डिवाइड बाय क्या करता हूँ 1000। ऐसे ही होगा, ऐसे ही करेंगे। क्या हो गया, अच्छा ये डाउट है। 100 अपॉन 1.2 कर दिया, इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 1000 कर दिया। 1000 बाय 1 ऐसे लिखूंगा ना, तो होगा तो ऐसे ही ना, 100 अपॉन 1.2 इंटू 1 बाय 1000। नहीं आई क्या बात समझ में, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन 1/12 लीटर में आ गया। इसमें किसी को डाउट है, 80 ग्राम सोल्यूट था 100 ग्राम सॉल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में निकाल चुका हूँ, सोल्यूट तो 80 ग्राम ही है ना। मुझे मोलैरिटी में क्या चाहिए, वेट या मोल्स, मोल्स। तो मोल्स कैसे निकालूंगा, मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास बाय, तो 80 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, तो कितना आ गया 2। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स आ गए थे 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ गया था 1/12। ये 12 ऊपर चला जाएगा, 24 मोल पर लीटर आंसर आ गया। तुम लोग क्या कर रहे थे मुझे वो भी बताना, उससे भी मैं कोशिश करता हूँ निकालने की। वो गलत है, वो मोलर मास है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 80, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 80। तुम लोग क्या कर रहे थे, W/V आ गया था तुम्हारा, तुम कॉन्फिडेंट हो उसमें कि तुम्हारा सही आया है, मैं उससे कर लेता हूँ। कितना आया था परसेंट W/V, 96%। इसका मतलब क्या हुआ, 96 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में। सुनो मेरी बात, हमें मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, हमें 1 लीटर में चाहिए। अगर 100 ml में इतना है तो 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000। तो पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 1000 ml हो जाएगा, तो 1000 ml हो जाएगा। इसी को क्या लिख सकता हूँ 1 लीटर, तो ये कितने हो जाएंगे, इसको भी 10 से करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 960 ग्राम। तो 960 ग्राम होता है 1 लीटर में, लेकिन मोलैरिटी ग्राम पर लीटर नहीं होती, क्या होती है मोल पर लीटर। तो इसको मोल में कन्वर्ट कर लूँ, 960 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है 40, 424 जा 96 तक पहुंच गए थे, तो ये भी हो जाता है 24 मोलर। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं वो मैंने इसलिए तुमसे पूछा, तुम्हें कंफर्म है ना कि तुम्हारा W/V% सही आया है, तुमने कहा सही आया है, तो फिर इसको ऐसे डिकोड कर लो कि 96 ग्राम सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में, तो 100 में इतना है तो 1000 में कितना होगा। 1000 क्यों सोचा सर आपने, क्योंकि मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या कहती है 1 लीटर, तो 1 लीटर में तो 1000 ml ही होते हैं। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी किससे करूंगा 10 से, तो ये तो ग्राम आ गए, लेकिन मोलैरिटी का मतलब क्या होता है मोल पर लीटर। तो इसको मोल में डिवाइड करने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड बाय मोलर मास, तो 24 मोलर, ऐसे भी आंसर आ सकता है। अब सुनो ट्रिक क्या है, पहले लिख लो। हाँ है? पिछली स्लाइड लिख लो, मतलब मैं तो ऐसे करता हूँ, तुम लोग जैसे मर्जी करो। 2 तरीके हो गए, तीसरा भाई और दे देता हूँ तरीका, बस नहीं उसी में तो मजा आएगा। इधर से मोल निकाल लो, उधर से वॉल्यूम निकालो, खत्म। फोकस की गेम है सारी समझने की। तुम्हारी आंख बोर्ड पे है, दिमाग कहीं और है, तो नहीं समझ में आएगा।
दिमाग भी बोर्ड में होना चाहिए, आंख भी बोर्ड में होनी चाहिए, फिर शायद समझ में आ जाए। फिर भी शायद, क्योंकि फिर दिमाग पता नहीं कितना चल रहा है, ये भी सोचने की बात है। ये वाला, हाँ शाबाश। परसेंटेज W/W दे रखा है, 80 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। मेरे को पता है बैक ऑफ द माइंड कि मुझे वॉल्यूम चाहिए मोलैरिटी में, तो मैं वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करूंगा, डेंसिटी का इस्तेमाल करूंगा। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, तो मास की जगह 100 रख दिया अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बनेगा, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम ऊपर ले जाऊंगा, डी नीचे आ जाएगा ना। मास कितना था 100, डेंसिटी कितनी थी, ये किस में आएगा ml में, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में इस्तेमाल करी थी। हमें मोलैरिटी के फॉर्मूला में हमें क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम इन लीटर। तो इस ml को लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 1/12 लीटर। फिर उधर जाके पुट कर दूंगा इसको, समझा। दूसरे वाला तरीका खोलूं, अभी भी नहीं आया, आ गया ना। मैं कहा अभी भी नहीं आया, तो फिर एक काम कर, नहीं ये लिखो, लिखो शॉर्ट वे। ट्रिक कुछ नहीं होता, सबने अपना वो दिमाग लगाया होता है इसको निकालने में, वो मैं उसकी डेरिवेशन पे जाना नहीं चाह रहा। मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो, कन्वर्जन कर सकते हो, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ध्यान से लिखो। 10 D अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बुक्स में भी हो सकता है कि हम ना ही मिले, मतलब जो रेफरेंस बुक होगी वो तो शॉर्ट ट्रिक बताता नहीं है। 10 D अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कन्वर्जन का तरीका है। वो आया कैसे होगा, ये जो तरीके मैंने फॉलो किए हैं, मैं जनरल लगा के देखे तो यही फॉर्मूला बना है, और ये बिल्कुल 100% करेक्ट है। कैसे वेरीफाई कर लेते हैं, मोलैरिटी निकालनी थी क्वेश्चन में, 10 into डेंसिटी कितनी दे रखी थी, वेट बाय वेट परसेंट कितना दे रखा था, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, 42 जा 80, 20 into 1.2, ये ऐसे कर दूँ, खत्म। 12 2 जा 24, आ गया आंसर। पहले बताता तो फील ही ना आती, कई क्वेश्चन नहीं निकलेंगे ऐसे अगर तुम्हें कंसेप्ट ही नहीं आएगा। मैं तो ऐसे ही फॉर्मूला लिखवाने थोड़ी आऊँगा, फॉर्मूला से क्वेश्चन होता ना, तो जेई सारे बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते, कितने सबसे ही निकल जाता। मेडिकल में भी ऐसे ही करते, तो कंसेप्ट तो आना चाहिए। क्या बात, अंदर रख दी, खत्म हो गया। अच्छा। अगला क्वेश्चन लिखो, बस फिर ये लास्ट हो जाएगा। कल पढ़ाऊंगा मोलैरिटी। 1.5 मोलर CH3COS दे रखा है, अब तो तुम निकाल दोगे। 1.5 मोलर CH3COH दे रखा है। एक और बात याद रखना, ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया है ये तभी पास होगा जब डेंसिटी ग्राम पर ml में दे रखी हो। उधर छेड़छाड़ हो गई ना, फिर तुम्हें कंसेप्ट ही लगाना पड़ेगा। नहीं मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हुई नहीं है एग्जाम में, मैं क्यों करूँ, मेरा प्रेशराइज करने का कोई मन नहीं करता, लेकिन तुम बेसिक चीज़ें भी नहीं करते ढंग से। 1.5 मोलर CH3COS दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है 0.8 ग्राम पर ml, 0.8 ग्राम पर ml। परसेंट W/W बता दो, लगा देंगे फॉर्मूला में हो जाएगा बस। परसेंट W/W कितना होगा, ठीक है हो गया। चलो यही तो, ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी नहीं, ये तो फॉर्मूला में लगाना है, हो जाएगा। पर ये अच्छी चीज़ है कि तुम्हें अब ट्रिक आ गई है तो तुम कर लोगे जल्दी जल्दी।
देखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या ही है, मोलैरिटी क्या था 10D W/W% डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी कितनी दे रखी है 1.5, 10 D 0.8, ये निकालना है, एक्सलेट कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60 कट गया 1.5 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 8, 90 डिवाइडेड बाय 8, 8 11 जा 88 पॉइंट 8 2 जा 16, 11.2% लिख लो, हो गया। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल पढ़ेंगे मोलैलिटी, मतलब कल छुट्टी है और मंडे को क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है, ट्यूसडे को आएगी अब नेक्स्ट क्लास। ओके, मुझे काम है थोड़ा ना, अब 3 दिन बढ़िया से रिवाइज भी करना जो मोल कंसेप्ट पढ़ रखा है, ठीक है। एक ही टॉपिक बचेगा, उसके बाद वो है POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब मैं कंसंट्रेशन टर्म्स ही पहले खत्म कराऊंगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून, आ गया ना कनिका समझ आज?